आप देख रहे हैं NR न्यूज की आवाज, खबर सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं NR न्यूज। मैं विजय पंडित। उत्तराखंड का बहुचर्चित हत्याकांड अंकिता भंडारी एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूर्व भाजपा विधायक की कथित पत्नी उर्मिला सनावर ने खोले कई बड़े राज। उर्मिला ने 24 मिनट की लंबी वीडियो में बताया कि गट्टू भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में जुड़ा एक बड़ा नेता है। अंकिता भंडारी के साथ ग्रुप सेक्स करना चाहते थे VIP लोग, मना करने पर हुई हत्या। वहीं इस मामले में महिला का नाम भी आ रहा है सामने। इस मामले में उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने अपनी बात रखी और भाजपा को आड़े हाथों लिया। एक रिकॉर्डिंग मेरे पास है जिसमें उसके हत्याकांड का पूरा जिक्र है। उसमें इन्होंने बहुत लोगों की चीजें बोल रखी है। बोलते चले गए कि वो गट्टू उस रात जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, वो पूछ वो गट्टू वहां क्या था, ये सब चीजें इन्होंने बोली। उनके बारे में, दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है उनकी आवाज की, मेरे पति की आवाज की ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने दुष्यंत का नाम लिया। क्यों आरती गौड़ ने उस रात बुलडोजर फिरवा दिया था? उसी कमरे में सबसे पहले बुलडोजर क्यों चला? जिस कमरे में वो हत्याकांड हुआ, जिस कमरे में सब कुछ पूरा प्रकरण हुआ, सब चीजें हुई। क्या उस रात ये ग्रुप सेक्स करने जा रहे थे सबके सब? आप हमें बताइए। और उस रिकॉर्डिंग में खाली एक उन्हीं का नाम नहीं है, उनको तो गट्टू गट्टू करके पुकारा जा रहा था, और भी लोगों के नाम है उसमें। तब उस रात सुरेश राठौर ने ये बोला कि वो गट्टू जिसे तू अपना भाई कहती है, वो गट्टू जा रहा था उस रात, जिसे तो राखी बोलती है, राखी वाला भाई बोलती है, दुष्यंत कुमार गौतम, वो जा रहा था उस रात। सुबह उठ के वो गंगा स्नान करके वो फोटो डालता है सोशल मीडिया पे, वो जा रहा था उस रात। फिर आरती गौड़ ने, क्योंकि आरती गौड़ के पास वीडियो ऑडियो है दुष्यंत कुमार गौतम की, क्योंकि आरती गौड़ भी कहीं ना कहीं सेक्स रैकेट में शामिल है, वो लड़कियां सप्लाई करती है, क्योंकि सुरेश राठौर ने फ्लैट दे रखा है इसी काम के लिए। तो वो सारी चीजें, वो रिकॉर्डिंग, उसमें बहुत गणमान्य लोगों के नाम है। एक बेटी के लिए हमने गूगल पे पढ़ा, हमने जो भी चीजें हमने उस बच्ची का देखा है, पूरी उत्तराखंड की धरती पे भूचाल आ गया था उस बच्चे के लिए, 19 साल की बच्चे के लिए। एक गरीब माँ बाप की लड़की जो ठंड में, पहाड़ की बेटी, एक रिसेप्शन पे काम कर रही थी, वो किस तरह से यूज किया जा रहा था, किस तरह से उसकी आत्मा अंदर से उसको झचकोरती होगी, कैसे किस तरह से उसके साथ ग्रुप सेक्स के लिए उसको तैयार किया जा रहा था। ये बुढ़े लोग भारतीय जनता पार्टी के, कैसे तुम्हारी आत्मा कैसे गवारोज होती है कि तुम्हारे घर में बेटी नहीं है, कह रहे सबके तुम्हारे घर में बेटी नहीं है, 19 साल के बच्चे के साथ तुम ग्रुप सेक्स करना चाहते थे। मासूम सी बच्ची, हमने सारा गूगल पे पढ़ा। आरती गौड़ तुम भी इसमें शामिल हो, तुम सब शामिल हो रे। कितनी गंदी राजनीति है रे। हम तो 40-48 साल की है, जब हम ये चीजें झेल रहे हैं यार, 19 साल की बच्ची ने क्या क्या झेला होगा आप सोचो, कल्पना करो। उसकी चीखों को सुनो, तुम सबके सब, तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां है। हम रात को सो नहीं पाते सारी रात, सबके सब दरिंदे हैं। कैसे जा रहे होंगे ग्रुप सेक्स करने के लिए 19 साल की बच्ची के साथ? फूल सी बच्ची थी रे, फूल सी बच्ची। मैंने कहते स्वामी जी, फूल सी बच्ची, उस बच्ची के साथ क्या कर रहे थे ये लोग? और इसमें महिलाएं भी शामिल, इनकी जिला पंचायत सदस्य, और ये बुढ़े शामिल। शर्म नहीं आ रही यार तुम्हारे पोती की उम्र की वो बच्ची? आज सुरेश राठौर ने ये बोला कि वो गट्टू जिसे तू अपना भाई कहती है, वो गट्टू जा रहा था उस रात, जिसे तो राखी बोलती है, राखी वाला भाई बोलती है, दुष्यंत कुमार गौतम, वो जा रहा था उस रात। सुबह उठ के वो गंगा स्नान करके वो फोटो डालता है सोशल मीडिया पे, वो जा रहा था उस रात। फिर आरती गौड़ ने, क्योंकि आरती गौड़ के पास वीडियो ऑडियो है दुष्यंत कुमार गौतम की, क्योंकि आरती गौड़ भी कहीं ना कहीं सेक्स रैकेट में शामिल है, वो लड़कियां सप्लाई करती है, क्योंकि सुरेश राठौर ने उसको फ्लैट दे रखा है इसी काम के लिए। तो वो सारी चीजें, वो रिकॉर्डिंग, उसमें बहुत गणमान्य लोगों के नाम हैं। हम सबके नाम नहीं बोलेंगे अभी। हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि देखो, हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक छोटी सी कार्यकर्ता हैं, वो उसमें इन्होंने बहुत लोगों की चीजें बोल रखी हैं। बोलते चले गए कि वो गट्टू उस रात जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, वो गट्टू वहां क्या था, ये सब चीजें इन्होंने बोली उनके बारे में। दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में अब मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है इनकी आवाज की, मेरे पति की आवाज की वो ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने दुष्यंत का नाम लिया। क्यों आरती गौड़ ने उस रात बुलडोजर फिरवा दिया था? उसी कमरे पे सबसे पहले बुलडोजर क्यों चला, जिस कमरे में वो हत्याकांड हुआ, जिस कमरे में सब कुछ पूरा प्रकरण हुआ, सब चीजें हुई। क्या उस रात ये ग्रुप सेक्स करने जा रहे थे सबके सब? आप हमें बताइए। और उस रिकॉर्डिंग में खाली एक उन्हीं का नाम नहीं है, उनको तो गट्टू गट्टू करके पुकारा जा रहा था, और भी लोगों के नाम है उसमें। और आप लोग सब लोग कह रहे कि ये जो वीडियो आप लोगों ने देखी, इस वीडियो ने पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में धूम मचा रखी है। आप लोग को इस वीडियो में जो कहते हुए जो कह रही हैं, ये स्वयं को सुरेश राठौर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में विधायक थे, उनकी पत्नी के रूप में ये अपना परिचय देती हैं। और ये कहती हैं कि सुरेश राठौर जी के ऑडियो
रिकॉर्डिंग इनके पास हैं जो वो भी सोशल मीडिया में है, लेकिन वो बहुत ही इस तरह के हैं कि हम उनको यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। हम कांग्रेस के इस प्लेटफॉर्म का उपयोग उस तरह की हल्की बातों के लिए यहाँ पर नहीं करना चाहते जो इन दोनों के बीच की बातें हैं, और सामाजिक रूप में उसको दिखाना भी बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। मेरे पास तो नहीं है ऐसा दिल कि मैं इस तरह की नंगाई को दिखा सकूं जो दोनों के बीच की बातें हैं। लेकिन उस बातचीत में ये है कि सुरेश राठौर जी ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की जो हत्या हुई, वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए जिनका नाम अभी इस मैडम ने लिया, गौतम। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के इंचार्ज हैं और बड़े लंबे समय से इंचार्ज हैं। तो जो नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असलियत में भारतीय जनता पार्टी की नियति इस रूप में सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की हकीकत क्या है बेटियों के प्रति। साथियों, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जब हुआ उस दिन सबसे पहले शक की सुई इस रूप में जागी, ये शक इसलिए जगा कि रात को जब ये 3-4 दिन पहले उसकी वो हो गई थी, मतलब ये पता चल गया था कि वो कहीं गुम है। फिर जब उसकी बॉडी मिली तो उससे पहले ही उस कमरे को, जिस कमरे में होटल के जिस कमरे में वो रेसिडेंस के रूप में उपयोग करती थी, होटल मालिक ने जो कमरा उसे दे रखा था, उस कमरे को बुलडोजर से तोड़ा गया। बुलडोजर से तोड़ने के बाद उस कमरे के जो बिस्तर थे उस कमरे में, उन बिस्तरों को जलाने की कोशिश हुई। वो अधजले जो बचे उनको स्विमिंग पूल में डाल दिया गया। तो निश्चित रूप में ये शक प्रतीत हुआ कि ये सबूतों को मिटाने की कोशिश है। उस समय मैं स्वयं हमारे अन्य साथियों के साथ, कांग्रेस के अन्य साथियों के साथ मैं वहाँ गया, और जब मैंने पूरी हकीकत देखी तो मुझे ये शक हुआ कि जो सुबह से सोशल मीडिया में चल रहा है कि मुख्यमंत्री धामी अपने को वो बता रहे हैं, मतलब धाकड़ बता रहे हैं, कोई हनुमान बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था कि इनके पास इतनी ताकत है कि इन्होंने ऐसे होटल को तोड़ दिया जिस होटल में कांड हुआ। लेकिन मुझे शक इस बात का हुआ कि अगर इनको उस होटल मालिक को नुकसान करना था तो उस होटल मालिक का निजी आवास बुलडोजर से हरिद्वार में था तो बुलडोजर से वहां तोड़ते, उस होटल के उस कमरे को तोड़ने का क्या औचित्य था। तो मुझे शक हुआ कि ये सबूतों को मिटाने की साजिश है, और निश्चित रूप में आखिरकार वही सच निकला कि वो कमरा तोड़ने की जो बात थी, वो अपने को बलवान दिखाने की बात तो अलग चीज है, लेकिन वास्तविक रूप में सबूत मिटाने की साजिश थी। इन्होंने वो सबूत मिटाए। उसके बाद जब वो सबूत मिटाने पर क्वेश्चन खड़े हुए तो उसमें वहां की जो विधायक हैं रेणु बिष्ट, उनका नाम आया कि भाजपा की विधायक रेणु बिष्ट ने ऑर्डर किए थे। अभी ये जो मामला एक महिला, दूसरी महिला का इसमें नाम आया है, ये जो महिला नाम ले रही है, एक दूसरी महिला का नाम ले रही है, उनका भी वीडियो आ गया जवाब में। उनका कहना है कि वो काम रेणु बिष्ट ने किया था। भारतीय जनता पार्टी, रेणु बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आज दोबारा इतने सालों के बाद इस बात को पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि उस कमरे को तोड़ने के पीछे उनकी जल्दी क्या थी। अब चूंकि उनके नेता का नाम उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और उन्हीं के पार्टी के पूर्व विधायक के द्वारा उनके नेता का नाम सामने आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुष्कर धामी जी की सरकार पिछले 2 दिन से आखिर कर क्या रही है।